बच्चों, आज मैं फिर वेलकम कर रहा हूँ आपका हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में। हम लोगों ने 6 चैप्टर भी कर लिया, आइसोलेशन वाला। लाइट ऑन करो। और साथ ही हम लोगों ने जो नेक्स्ट चैप्टर भी कर लिया था, पी ब्लॉक, वो तो हमने बहुत पहले कर लिया। तो आज मैं आपके साथ शुरू कर रहा हूँ डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, और डी ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट में आज मेरे पास आप लोगों के लिए इंट्रोडक्शन है। सो लेट्स डू दिस। सो इसको हम कवर करते हैं। लेट्स स्टार्ट, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपसे पुरानी बातें करना चाहूँगा। डिवीजन ऑफ पीरियोडिक टेबल इनटू वेरियस ब्लॉक। आप सभी को पता है पीरियोडिक टेबल को अलग अलग ब्लॉक में रखा गया। आपके सामने एस ब्लॉक एलिमेंट है, एनएस की पावर 1 to 2, और आपको पता है एस ब्लॉक में 2 ग्रुप आते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। फिर जो आपको नोन है, फिर पी ब्लॉक आता है बेटा। पी ब्लॉक में हमारे पास NS2 NP की पावर 1 to 6 आ जाता है। तो एस और पी ब्लॉक तो बेटा हम लोगों ने बहुत अच्छे से करा हुआ है। एस ब्लॉक आपको मैंने +1 में करवा दिया था। फिर पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 13 और 14 ये हम लोगों को +1 में था, हमने कर लिया। फिर 15, 16, 17, 18 उसके ऊपर कितने ढेर 100 के अराउंड हमने क्वेश्चन आंसर्स करे, याद है ना। ग्रुप 16 फैमिली हमने कर लिया, 17 कर लिया, 18 कर लिया। ओके, उसके बाद आता है बेटा हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट वो ग्रुप होता है, सॉरी वो हमारा ब्लॉक है जिसके अंदर डी ऑर्बिटल भरा जाता है। और आपको पता है कि एक डी ऑर्बिटल में कितने सब ऑर्बिटल होते हैं टोटल? 10, उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं। सो 5 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे टोटल? उसमें आएंगे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। सो हमारा जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसमें, क्योंकि D1 यानी हमारे पास आ जाएगा ग्रुप नंबर 3, D4 आ जाएगा ग्रुप नंबर 4, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। और जब हम D10 पे पहुंच जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ग्रुप नंबर 12। सो सिंपल वे में अगर हम इसको डिवाइड कर दें अलग अलग ग्रुप्स में डी की फिलिंग को, सो D1 विल, यहाँ देख लीजिए, D1 ये बन जाएगा ग्रुप 3, D2 बन जाएगा 4, D5 बन जाएगा 6, D7 बन जाएगा अपना 3, 4, 5 ये बन जाएगा 6, और D8 बन जाएगा हमारा 7th ग्रुप, और D9 बन जाएगा 8, और D10 यहाँ पे यानी हमारा आ रहा है 11। सो ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। सो कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास D1 आएगा तो ग्रुप 3 स्टार्ट हो जाएगा, D2 आएगा तो ग्रुप 4 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ऑन अगर हम जाते जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है कि पी ब्लॉक में कौन सा ग्रुप शुरू होता है? 13वां शुरू होता है। सो यानी जब आप D10 पे पहुँच जाओगे तो ये हमारा होगा ग्रुप नंबर 12। सो ये हमारा ग्रुप नंबर 12 है। और ग्रुप नंबर 12 के बाद क्या शुरू हो जाएगा? 13, 14, 15, 16, 17, 18, टोटल 18 ग्रुप होते हैं ना बेटा एक पीरियोडिक टेबल में। सो ग्रुप 1 होगा अल्कली मेटल, ग्रुप 2 होगा अल्कलाइन अर्थ मेटल, और ग्रुप 3 होगा D1, ठीक है। इसी तरह ग्रुप 12 होगा D10, और ग्रुप 13 हो जाएगा हमारा शुरू हो जाएगा P1। फिर सो ऑन चलते जाएंगे तो ग्रुप जो हमारा होगा 18 वो हो जाएगा P6। सो यानी हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कितने ग्रुप हुए? हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप हुए जी ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक। सो 3 से लेके 12 तक जो हमारे ग्रुप है, कितने में? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गए 10। सो ये 10 ग्रुप्स हमारे किसको कोरेस्पॉन्ड करते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। और बेटा इनको ही अगर आप नोटिस करो, इनको ही हम बोल देते हैं, हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोल देते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट इनको क्यों बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट इनको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके पास बोथ मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है, मेटालिक भी और नॉन मेटालिक भी।
सो ट्रांजिशन एलिमेंट समझ आ गया। कभी आपको बोले जी ट्रांजिशन एलिमेंट कोई बोल रहा तो उसका मतलब होता है जी ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप 12 की बात हो रही है, डी ब्लॉक की बात हो रही है। अगर कोई कहे जी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, तो बेटा पी ब्लॉक की बात है, तो पी ब्लॉक को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और ये जो डी है हमारा होता है ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन से ग्रुप से कौन से? ग्रुप 3 से लेके ग्रुप नंबर 12। और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक इसमें आएंगे। समझ आ गया बहुत अच्छे से आपको? सो ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हो गया, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल हो गया। अब बेटा हमारे पास आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। नाम से पता चल रहा है एफ ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में एंटर हो रहा था। और आपको पता है एफ ऑर्बिटल में कितने होते हैं? सब ऑर्बिटल 7। तो यानी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 14। तो इस करके क्योंकि उसमें 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सो ये सेटअप हमारा बन गया जी 14 सब ग्रुप इंटरनल ग्रुप्स इसमें आएंगे। तो इसका नाम पड़ गया जी एफ ब्लॉक का इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सब समझ आ गया? ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट पी ब्लॉक, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो आइए जरा थोड़ी सी हम इनके बारे में बातें कर लें, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन क्लियर कर लें। तो सबसे पहले डी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं? द एलिमेंट विच लाई बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। वो एलिमेंट जो एस और पी ब्लॉक के बीच में होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। और ये कहाँ किस किस के बीच में आ रहे हैं? ग्रुप नंबर 2 और 13 के बीच में। 2 तो हमारा हो गया अल्कलाइन अर्थ मेटल, 13 आपको पता ही है 13 कौन सी फैमिली आ गई? बोरोन फैमिली है ना। सो 13 हमारी बोरोन आ गया। तो 2 और 13 के बीच में यानी ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक जो होते हैं वो होते हैं हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब आगे belongs to group number 3 to 12 are known as D block elements. Okay, देख लीजिए, the elements which belongs to group number 3 to 12 are known as D block elements or transition element. They are all metal, ये सारे मेटल होते हैं और इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है बेटा n-1 d की पावर 1 to 10 ns की पावर 1 to 2, जहाँ पर n-1 स्टैंड करता है जी पेनल्टी मेड शेल के नाम से। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन डाले जाएंगे, जिसमें निकाले जाएंगे। सो जो इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम लेन देन होता है वो डी ऑर्बिटल में होता है, इस करके इसको हम पेनल्टी मेड शेल बोलते हैं। दैट इज लास्ट बट वन शेल एंड n स्टैंड्स फॉर द लास्ट और अल्टीमेट शेल. The transition elements have a partially filled d subshells, so electrons in n-1 d orbital are progressively filled in their atom. So जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट हम आगे आगे स्टडी करेंगे सारे के सारे कलर्ड होंगे, सारे के सारे पैरामैग्नेटिक होंगे. पैरामैग्नेटिक होना, कलर्ड नेचर क्या बताता है कि इनके पास एक या एक से ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे. जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ बढ़ जाएंगी, है ना, क्योंकि उतने ज़्यादा वो मेटालिक बॉन्ड बना पाएंगे. तो आप नोटिस करना कि जो हमारे ग्रुप 10 के मेंबर हैं, ग्रुप 12 के मेंबर हैं जिसमें डी की पावर 10 है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड नहीं बना पाते, इस करके वो लिक्विड स्टेट में मिलेंगे ज़्यादातर. बाकी जो मेंबर हैं वो आपके सॉलिड स्टेट में मिलेंगे क्योंकि वो आसानी से मेटालिक बॉन्ड्स बना सकते हैं. फिर आगे चलते हैं. तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है प्रोग्रेसिवली फिल होते हैं, वो तो मैंने आपको बता ही दिया था कि अगर मैंने D5 भरना है, डी में 5 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, तो हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरूंगा. ऐसे नहीं भर दूंगा कि पहले में ही 2 पूरे के पूरे फिल कर दूं, क्योंकि आपको याद है ना हॉर्न्स रूल हमने किया था, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किया था, ऑफ बाउ प्रिंसिपल किया था
इन सभी प्रिंसिपल्स में यही हमें बताया जाता था कि इलेक्ट्रॉन्स आर फर्स्ट सिंगली फिल्ड देन डबलिंग टेक्स प्लेस। पहले इलेक्ट्रॉन को सिंगली फिल करना है, फिर डबलिंग स्टार्ट होगी। फिर उसके बाद बेटा ये तो डी ब्लॉक के बारे में था, फिर से रिवाइज। ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 13 के बीच में जो ग्रुप आते हैं, यानी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 3 से लेके जो 12 नंबर के जो ग्रुप है, ये हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आते हैं। अब आगे बेटा बात शुरू होती है हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं। ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में एंटर कर जाता है, यानी F1। अगर किसी भी एलिमेंट के एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ चुका है तो वह एफ ब्लॉक का मेंबर बन गया। और इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, n-2 एफ की पावर। ये आपको बेटा याद करनी पड़ेगी, डी ब्लॉक की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको याद करनी पड़ेगी, एफ की भी करनी पड़ेगी, ठीक है। एफ ब्लॉक के अंदर क्या होता है, एलिमेंट्स के अंदर क्या होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इज द थर्ड टू द आउटर मोस्ट कॉल्ड एंटी पेनल्टी मेट एनर्जी लेवल, that is n-2f. Thus these elements are known as inner transition। मैं आपको समझाता हूँ। Suppose F ब्लॉक एलिमेंट्स की शुरुआत कैसे होती है। लेंथेनम के बाद ये स्टार्ट होता है, लेंथेनम और ल्यूटिटियम, ठीक है। सो लेंथेनम से जो सीरीज स्टार्ट होती है उसको लेंथेनाइड बोलते हैं, एक्टेनम से जो सीरीज स्टार्ट होती है उसको एक्टेनाइड्स बोलते हैं। लेंथेनम की अगर हम बात करें उसका एटॉमिक नंबर 57 होता है, ठीक है। लेंथेनम का 57 होता है, और अगर आप सीरियम की बात करो तो 58 होता है, ल्यूटिटियम का 71 होता है। तो 14 एलिमेंट जो लेंथेनम से शुरू होके सीरियम से होते हुए ल्यूटिटियम तक जाते हैं उनको लेंथेनाइड्स बोलते हैं। यानी अगर आप पीरियोडिक टेबल को बड़े ध्यान से देखोगे तो लेंथेनम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी उसमें F की पावर 1 हो जाएगी, यानी F में पहला इलेक्ट्रॉन आ गया। इसी तरह जब आप ल्यूटिटियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे तो वह F की पावर 14 हो जाएगी, यानी पूरे का पूरा F ऑर्बिटल फिल हो गया। तो लेंथेनम से पहले D ऑर्बिटल चलेगा, ठीक है ना, D1, फिर लेंथेनम में आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन D1 के बाद D2 नहीं होगी, F में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। डोंट वरी, इसको मैं और अच्छे से समझाऊंगा आने वाले टाइम में। इससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो भी भेज दूंगा ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए कि हो रहा क्या। एक्चुअली होता ये है कि जो हमारी लेंथेनम और एक्टेनम की एडिशन इस तरह से है कि स्टार्टिंग में डी ऑर्बिटल होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट के ग्रुप का मेंबर होता है वो, ठीक है। सो उसमें जब पहला इलेक्ट्रॉन डल जाता है वो D1 में गया, सो अगला D2 होने की बजाय F1 शुरू हो जाता है, फिर F1, F2, F3 ऐसे से F14 भर जाता है। F14 के बाद दोबारा D1, D2 में वापसी होती है। यानी हमारा सिस्टम कैसे हुआ ये देखिए, D1 में एंट्री हुई, उसके बाद F1 में एंट्री हुई, F1 से लेके F14 तक फिलिंग हुई, उसके बाद D2 में वापसी होगी। यानी ये भी हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट, ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट, इसके बीच में D1 के बाद इलेक्ट्रॉन ने D2 में जाना था पर उससे पहले किस में चला गया, F में, क्योंकि F1 की एनर्जी लोअर होती है। तो कब तक जाता रहेगा F में, जब तक F पूरा फिल नहीं हो रहा था। तो F1, F2, F3, F4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, F14 तक जब वो भरता है, F14 भरने के बाद फिर D2 में एंट्री होती है, नेक्स्ट D ऑर्बिटल में एंट्री होती है। तो यानी यहाँ पे भी ट्रांजिशन एलिमेंट, यहाँ पे भी ट्रांजिशन एलिमेंट, बीच में जो फिलिंग हुई है उसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो बीच की फिलिंग को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इन बिटवीन भरे गए हैं, ठीक है बेटा। जब आप पीरियोडिक टेबल को नोटिस करोगे तो पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे कि 56 एटॉमिक नंबर आपको देखने को मिलेगा। पहले 56 के बाद सीधा आपको एटॉमिक नंबर जो देखने को मिलेगा, 56 के बाद सीधा एटॉमिक नंबर जो देखने को मिलेगा आपको वो मिलेगा 72। 56 भी एलिमेंट होगा ट्रांजिशन एलिमेंट का, 72 वाला एटॉमिक नंबर वाला भी हमारा होगा ट्रांजिशन एलिमेंट का। आप जरा 56 से 72 के बीच में गिनती गिनिए।
71, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 17. ठीक है, सो 70. सो यहाँ पे हम इसको लगाते हैं 71 और यहाँ पे लगाते हैं 57 के बाद 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71. सो 57 से 71 में बेटा हमारा पूरा पहली 4F सीरीज कंप्लीट होगी. तो 4F सीरीज में अगर हम 56 की बात करेंगे तो वो भी डी ब्लॉक का मेंबर होगा. 72 की बात करेंगे वो भी डी ब्लॉक का मेंबर होगा. पर 57 से जो 71 वाले एलिमेंट आए, जो 14 एलिमेंट हैं, उनके इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में ही गए हैं, तो इस करके वो कहलाएंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. सो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं? जिसमें कौन सा ऑर्बिटल फिल होता है? एफ. और एफ कहाँ से कहाँ तक फिल होता है? पहले इलेक्ट्रॉन से लेके 14 तक. तो एफ की शुरुआत से पहले 56 एटॉमिक नंबर डी ब्लॉक का होगा, 72 एटॉमिक नंबर भी डी ब्लॉक का होगा. इन दोनों 56 और 72 के बीच में जो 14 एलिमेंट भरे जाएंगे वो होंगे हमारे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. सो बेटा ये मैंने आज का थोड़ा लेक्चर समझाया. नेक्स्ट टाइम जब मैं आपको मिलूंगा सो मैं पीरियोडिक टेबल के साथ मिलूंगा. जब मेरे पास पीरियोडिक टेबल आपके सामने होगा तो उसको समझाना बहुत इजी होगा मेरे लिए. ठीक है, सो जस्ट होल्ड ऑन. बाबा जल्दी आ जाओ, जल्दी, वो बुक मोटी वाली जल्दी. मेरे पास अभी पीरियोडिक टेबल है तो मैं अभी आपको दिखा देता हूं. सो ये देखो बेटा, ये देखो बेटा, जो मैं आपसे बात कर रहा था देख लो आप भी. बेरियम का एटॉमिक नंबर 56 है, हैफनियम का एटॉमिक नंबर 72 है. ये सारे के सारे आप नोटिस करोगे, ये अगर हमारा आ रहा है एस ब्लॉक तो ये हमारा आ रहा है डी ब्लॉक. सो डी ब्लॉक का जो पहला ग्रुप है हमारे पास वो होता है D1 की पावर. उसके पहले यहाँ पे 57 टू 71 जो एलिमेंट है ना बेटा, वो सारे के सारे हमने कौन से एलिमेंट बोले हैं? एफ ब्लॉक वाले. इसी तरह एक्टिनियम से लॉरेंशियम भी हमारे एफ ब्लॉक हैं. इसके अंदर 4F ऑर्बिटल भरा जाता है. ये देखो आपके लिए लिख देते हैं 4F. और इसके अंदर 5F ऑर्बिटल भरा जाता है. अगर तो इसमें 4F ऑर्बिटल भरा जाता है उसको लेंथेनाइड्स बोलते हैं, जिसमें 5F ऑर्बिटल भरा जाता है उसको एक्टिनाइड्स बोलते हैं. अब आपको क्लियरली समझ आने लग गया बच्चों? सो ये है बेटा पूरे का पूरा सिस्टम एफ ब्लॉक का. सो जैसे ही 71 पूरा हो जाएगा, यानी एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, सो अगला मेंबर D2 में जाएगा. सो वो कहलाएगा हैफनियम. आप समझ आ गया? ये देखो 5D की पावर 2 है ना, यहाँ पे होती है 5D की पावर 1 और 4F की पावर 1. लेंथेनम होगा 5D की पावर 1, 4F की पावर 1. साथ ही यहाँ पे 14 एलिमेंट भरे जाएंगे लेंथेनॉइड्स के और 14 एलिमेंट भरे जाएंगे एक्टिनॉइड के, क्योंकि ये इनर आ रहे हैं, बीच में आ रहे हैं, इसलिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं. सो ये आज की एक इंट्रोडक्शन है, लेक्चर है. होप आपको समझ आएगा. आप भी पीरियोडिक टेबल को ओपन करके समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूँ. बाकी डोंट वरी, कल मैं फिर से आपको समझाऊंगा. तो आज का लेक्चर यहीं तक. स्टे होम, स्टे सेफ एंड बेस्ट ऑफ